बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मंसेरा। ये बेसिकली एक नीश हाउस है और बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज़ इनके मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुका हूँ और इनकी चंद ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। मुझे उनका कंसेप्ट तक समझ नहीं आता कि इस फ्रेग्रेंस बनाने के पीछे उनका कंसेप्ट क्या था। बहरहाल मैं कंसेप्ट वगैरह पे ज़्यादा इतना जाता भी नहीं, मैं फ्रेग्रेंस को लगाता हूँ और उसको एंजॉय करता हूँ, दैट्स इट। अच्छी लगे तो ज़बरदस्त, ना अच्छी लगे तो फिर देखते हैं कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट था इस तरह की फ्रेग्रेंस बनाने का। लेकिन अमूमन इस चक्कर में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है रोजेज वनी और इसके बारे में थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मंसेरा के तकरीबन सारी जो लाइन है ना, उनके बॉक्सेस या गोल्डन होते हैं इस तरह और उनके ऊपर ब्लैक कलर का लिखा होता है, या ब्लैक बॉटल्स या ब्लैक बॉक्सेस होते हैं और उनके ऊपर ये वाइट कलर का लिखा होता है। इसका ब्लैक है और ये देखें आप, ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है मंसेरा, ये नीचे फ्रेग्रेंस का नाम है रोजेज रोजेज वनी उदीप परफ्यूम। और इनकी सारी बॉटल्स तकरीबन 120 ml की होती हैं, ठीक है। और अगर इनका ये बॉक्स ब्लैक हो तो फिर इनका जो अंदर पाउच होता है, जो कि सेकंड पैकिंग होती है बॉटल की, वो इस तरह डार्क होती है। अगर इस तरह का गोल्डन बॉक्स हो तो फिर अंदर जो पाउच होता है वो भी गोल्डन होता है इस तरह का, ठीक है। तो ब्लैक के साथ इस कलर का पाउच ये करते हैं। बहरहाल ये इसका पाउच हो गया, लेदर टाइप, बड़ा ज़बरदस्त। ये ऊपर से ऐसे बंद होता है यूं और उस बॉक्स के अंदर होता है, आप इसको फिर यूं खोलते हैं और इसके अंदर से निकलती है बॉटल, ठीक है। तो ये पाउच इसका बड़ा ज़बरदस्त। आप इसको अपनी कलेक्शन में सामने पाउच में रखें या बॉटल को सामने रखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आप देख सकते हैं बॉटल। बॉटल में पहले आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है मंसेरा पेरिस रोजेज वनी उद परफ्यूम 120 ml। डार्क, वेरी डार्क ऑरेंजिश सा, ब्राउनिश सा इसका जूस है। और इसके जो मंसेरा के जितने परफ्यूम हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी की एक निशानी ये होती है कि अब इसका जो कैप है ना, ये चूड़ी वाला है, ठीक है। लेकिन जब ये चूड़ी बंद होती है, जब ये चूड़ी बंद होती है तो इसके बिल्कुल ऊपर एम बिल्कुल सीधा आता है। लाइक ये देखें, ये सामने स्टिकर है और ये इसके बिल्कुल सीधा ऊपर एम का लोगो आता है। ये मैंने उस्मान बेग भाई से ली। उस्मान बेग भाई के पास ना एक एक फ्रेग्रेंस के 3-3 4-4 बॉटल्स पड़ी होती हैं, तो ये बॉटल फिर उनसे मैंने परचेज कर ली। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 18-19 हज़ार रुपये इसकी मार्केट में प्राइस चल रही होगी। मुझे कमर्शियल उस्मान भाई ने थोड़ी सी सस्ती दे दी। तो यह है कि उस्मान भाई के पास मेरे ख्याल में एक आध बॉटल और पड़ी है, तो अगर आप उनसे लेना चाहें रोजेज वनी, तो आप उनसे मैं उनका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर लिख दूंगा, तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि उनके पास ये रोजेज एंड वनी है या नहीं, एक बॉटल। वैसे मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ 15-20 मिनट के अंदर अंदर ना वो सेल हो जाता है परफ्यूम। फिर मुझे एक एक महीने बाद भी जब लोग पूछ रहे थे तो मैं बता रहा होता हूँ कि ऑलरेडी सोल्ड। तो मेरे ख्याल में एक बॉटल उन्होंने मुझे दी, एक वो अपनी यूज़ कर रहे हैं और एक और उनके पास, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक और सिर्फ पड़ी हुई होगी। तो अगर आपने लेनी हुई तो उनसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम अब इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि ये मशहूर है कि ये एक लेडीज फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम लगाया तो मैं इस सोच में पड़ा रहा कि यार इसमें लेडीज वाला फैक्टर कहाँ पे है, इसमें लेडीज वाला फैक्टर कहाँ पे है। ये लेडीज मतलब ठीक है, आप इसको यूनिसेक्स कह सकते हैं, एक अच्छी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस कह सकते हैं, लेकिन 100% लेडीज मुझे ये नहीं लगी। जिस तरह YSL की ओपियम, ब्लैक ओपियम, वो प्रॉपर एक लेडीज फ्रेग्रेंसेस हैं, वो पता लगता है कि ये लेडीज फ्रेग्रेंसेस हैं, ठीक है। एक और परफ्यूम मैंने इस्तेमाल किया था रिसेंटली, परफ्यूमायर ब्रुकनायर का एक्समेस एडिशन। वो पता लगता था कि प्योर लेडीज फ्रेग्रेंस है, बट स्टिल ये मुझे एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। इसके ऊपर लोगों को कहना है कि ये लेडीज फ्रेग्रेंस है। इसकी खुशबू मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इसको लगाते हैं मुझे ये थोड़ी सी लीनियर लगी, थोड़ी सी लीनियर, लेकिन मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2011 की ये रिलीज है और जैसे ही आप इसको लगाते हैं
तो इसके स्टार्ट में एक सिरपी सा रोज, उसके ऊपर मतलब मैं आपको एक इमेजिन कराता हूं, जैसा कैलपोल सिरप होता है ना, कैलपोल सिरप, इसका रोज उस तरह का है, सिरपी सा और डेंस सा। यानी आप हजार हजार गुलाबों की जो खुशबू है उसको आप इतनी सी जगह पे इकट्ठा कर लें तो वो जितनी थिक और डेंस होगी ना, और जितनी वो एक जैमी क्रीमी सी और मेडिसिनल सी एक रोज की खुशबू बन जाएगी, उस रोज की खुशबू को, यानी उस मेडिसिनल सी थिक सी रोज की खुशबू के ऊपर, सिरपी से रोज की खुशबू के ऊपर आप एक लींबू निचोड़ें, तो वो जो लींबू की खटास होती है वो, और उसके साथ ऊपर आप चीनी डाल दें उस सिरप के ऊपर, ठीक ठाक चीनी का शीरा, और उसको करें आप मिक्स, फिर आप उसको खुशबू करें तो उसके अंदर से जो रोज की सिरपी सी खुशबू प्लस लेमन की खट्टी सी और शुगर की जो मीठी सी खुशबू आ रही होगी, वो रहा इसकी टोटल खुशबू इसके फर्स्ट फेज की। इसका सेकंड फेज लगभग 6 घंटे के बाद आता है, मुझे इसमें ज्यादा ट्रांजिशंस नजर नहीं आई। इसका सेकंड फेज जो है वो इन सारी खुशबुओं के साथ जो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ मुझे हल्की सी चॉकलेटी सी लगी, हल्की सी चॉकलेटी सी, यानी वो सिरपी रोज प्लस लेमन प्लस वो जो एक शुगर है, शुगर का जो शीरा होता है उसकी, और उसके साथ हल्की सी चॉकलेट की है खुशबू, डार्क ब्लैक चॉकलेट की खुशबू, वो भी हल्की सी, बस ये मुझे फील हुई। उसके बाद शायद ये चॉकलेटी जो खुशबू आई थी इसकी वजह से लोग कहते हो कि ये लेडीज फ्रेग्रेंस है, बट नो, मुझे इस तरह की कोई नहीं। और यही इसकी बस खुशबू है जो मैंने आपको बताई है, यही इसकी खुशबू है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपनी पैटर्न की तरफ, एज जेंडर लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। मैंने अपने एक रिव्यू बनाया था अपने चैनल के ऊपर। मुझे किसी भाई ने कहा था कि आपकी विंटर्स की मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेस कौन सी हैं, तो ये उनमें से एक है। दो के मैंने उसमें बताया था कि मैं इसके 2 से ज्यादा स्प्रे नहीं करता, और यस, मैं इस फ्रेग्रेंस के 2 से ज्यादा स्प्रे नहीं करता, मुझे ये चोक करना स्टार्ट कर देती है, इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग। यानी टू मी के इसी ब्रांड का एक रेड टोबैको आता है, लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पोटेंट है, मैं समझता हूं ये उससे भी ज्यादा पोटेंट और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स इट। और इसके 2 स्प्रे, और वो भी मैं अपनी नोज से बहुत दूर, यानी एक स्प्रे यहां पर फैब्रिक के ऊपर या स्किन के ऊपर, और एक स्प्रे यहां पर फैब्रिक के ऊपर, मैं मोस्टली कोशिश करता हूं फैब्रिक के ऊपर लगाता हूं। मैं पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में भी गया था, वहां पे भी उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैं उनको यही बताया था कि मैं अपनी फ्रेग्रेंस कोशिश करता हूं, चाहे ईडीटी हो चाहे ईडीपी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी, मैं फैब्रिक पे अप्लाई करता हूं फ्रेग्रेंस को, ठीक है। यू नेवर नो उसके कंपोनेंट्स किस तरह के हैं, आपको स्किन एलर्जी ना कर दें। अगर आप यहाँ लगाते हैं तो अगर आपने यहाँ पे शेव कराई हुई है तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो वो तो आपको फौरन से पहले बर्न करेगी, जलाएगी स्किन को। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने फैब्रिक के ऊपर लगाता हूँ, जो फुल स्लीव कपड़े पहनते हैं जाहिर बात है फिर वो फैब्रिक के ऊपर, स्किन के ऊपर नहीं। ओके, एज हो गया, हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर की बात करें तो आई वुड से कि इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। मुझे ये लेडीज प्योर लेडीज फ्रेग्रेंस कहीं से नहीं लगी। हाँ, वो जो चॉकलेट की खुशबू आती है इसके बिल्कुल 6 घंटे के बाद जाके, अगर आप कहें कि उस चॉकलेट की खुशबू की वजह से ये थोड़ी सी फेमिनिन लगती है, तो नहीं, ये वहां पे भी फेमिनिन नहीं लगती, मुझे वहां पे भी ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस ही लगी, ठीक है। मैं इसको लगाता हूँ, मैंने इसको लगाया है और मैं इसको लगाता रहूंगा, और मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा आपने लेडीज फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मेरे मतलब आप ये काफी अरसा हो गया मुझे लिए हुए, और आप अब भी देख लें कि ये मैंने बिल्कुल कितनी सी इस्तेमाल की है, आधा, मतलब यूं अगर आप देखें इसको, आधा ml भी इस्तेमाल नहीं की होगी, आधा ml भी। और उसकी रीजन यही है कि इसके 2 स्प्रेज बहुत हैं, बहुत जबरदस्त हैं, ठीक है। मैंने आपको मेरे ख्याल में इसका वो दिखाया था कि इसका ये चूड़ी वाला है, इसका ये चूड़ी वाला है। अब जो मंसेरा की आ रही हैं वो मैग्नेटिक भी हैं, चूड़ी वाली भी हैं, और जो मैग्नेटिक है, जो चूड़ी वाली हैं उनका स्प्रे कुछ इस तरह है, जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक भी मेरे पास पड़ी हुई कोई नहीं है, जो मतलब यहाँ पे सामने नहीं पड़ी हुई, तो जो मैग्नेटिक है उनका स्प्रेयर डिफरेंट है, ठीक है। तो चूड़ी वाले का स्प्रेयर इस तरह आता है, इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके, ये जो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेस में इसका जिक्र किया था। तो कॉम्प्लीमेंट दूर दूर खड़े लोगों ने तब ही किए जब उन तक ये खुशबू पहुंची, यानी
इसकी लॉन्जिविटी तो नो प्रॉब्लम, 12 घंटे तक इसकी लॉन्जिविटी ईजीली है, बहुत ही आराम से। और जो प्रोजेक्शन है इसकी, जिसको फैलाव कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस। ठीक है, आपने एक मुनासिब इन्वायरमेंट के अंदर ये फ्रेग्रेंस लगाई है तो आप बैठ गए हैं तो ये रूम फिल कर देगी बहुत आराम से, इसके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फिर इस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं सर्दियों की फ्रेग्रेंसेस के अंदर। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। वेदर और ओकेजन की बात करें तो बिल्कुल ये फॉल और विंटर की फ्रेग्रेंस है, इसके अलावा नहीं। गर्मियों में एक स्प्रे, अगर आपको ये फ्रेग्रेंस पसंद है तो एक स्प्रे एंड दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। एक स्प्रे से ज्यादा नहीं गर्मियों के अंदर। फॉल एंड विंटर में भी 2 से 3 स्प्रेज मैक्सिमम, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। और ओकेजन की बात करें तो आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। रात के किसी भी ऐसे फंक्शन में जिसमें आपको ज़रा अपनी अपीयरेंस शो करनी है और बहुत ज़्यादा मेच्योर भी शो नहीं करनी और बहुत ज़्यादा आपने चाइल्डिश भी शो नहीं करनी, ज़रा एक मीडियोकर टाइप शो करनी है कि आपकी फ्रेग्रेंस लाउड भी हो और बहुत ज़्यादा वो दोनों एंड्स को टच ना कर रही हो, एक मिडिल फेज वाली फ्रेग्रेंस हो। तो आई वुड से कि अप्लाई दिस वन। ऑफिस में भी लगा सकते हैं, बाकी हर ऐसे ओकेजन पे, किसी पार्टी, बर्थडे पार्टी के ऊपर लगा सकते हैं, किसी मंगनी के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो मंसेरा की कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस जो मुझे पसंद हैं, उनमें से एक फ्रेग्रेंस ये भी है, और ये है जी हमारी मंसेरा की रोजेस वनी। थैंक यू सो मच।